जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। इस एकादशी के व्रत करने से इंसान मोह से छूट जाता है, मोह के बंधनों से छूट जाता है। इस एकादशी के महात्म्य के सुनने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोह का नाश हो जाता है। ये कथा इस प्रकार। एक बार राजा अम्बरीश, जो समस्त एकादशियों का व्रत उन्होंने किया था, उनकी एकादशी इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने आजीवन में कभी भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। वो एकादशी व्रत से इतने पुण्यवान, इतने धर्मात्मा, इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। उनके राज्य में कोई भी कामी, कोई भी कुरुक्रमी या कोई भी बुरा कर्म करने वाला नहीं था। उनके राज्य में जिसकी भी मृत्यु होती वह स्वर्ग में ही जाता, वह वैकुंठ में ही जाता। इस प्रकार उनको राज्य करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन उन्हें पारण करना था, तो उनका नियम था कि सुबह सुबह भगवान की पूजा के बाद में वह किसी ब्राह्मण को भोजन करा के ही पारण करते थे। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भोजन करा दिया और पारण करने का जब समय आया तब दुर्वासा ऋषि उनके महल में आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजा अम्बरीश, मैं आज तुम्हारे घर पे पहली बार आया हूँ, तुम्हारे महल में पहली बार प्रवेश किया, इसलिए तुम मेरा अतिथि सत्कार करो। तब राजा अम्बरीश बोले कि हे भगवान, हे मुनिवर, आपका सत्कार होगा, आपकी आदर सम्मान होगा। उन्होंने मुनि की चरण धोए और उन्हें जल पान कराया। तब दुर्वासा ऋषि जलपान करने से मना कर दिया। कहने लगे, पहले हम स्नान करेंगे और भगवान का ध्यान करके ही जलपान करेंगे और फिर आपके घर पे भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसा कहकर वो गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। तब गंगा में स्नान करते करते दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश राजा की परीक्षा लेनी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज अम्बरीश राजा पारण जरूर करेगा व्रत का, इसलिए मैं आज क्यों ना थोड़ा देर से जाऊं कि वो पारण कैसे करें। इस प्रकार वह स्नान में मगन होकर नदी के किनारे भगवान का जाप नाम करने लगा। तब राजा अम्बरीश को द्वादशी खत्म होने की टाइम हुआ तो वह सोचने लगा कि अभी द्वादशी पूर्ण हो जाएगी तो मेरा व्रत पारण कैसे होगा। इस प्रकार उसने भगवान के चरणों में जाके अरदास लगाई। तब भगवान की मूर्ति में से एक आवाज़ आई कि हे राजा अम्बरीश, तुमने आजीवन मेरा एकादशी का व्रत किया है, तुमने विधि पूर्वक पारण किया है, इसलिए तुम पारण कर लो। तब राजा अम्बरीश बोला कि मैंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाने का वचन दिया है, तुम अपना वचन पूरा करना, तुम तुलसी दल से पारण करो। तभी भगवान के चरणों का चरणामृत लेके, तुलसी दल लेके राजा अम्बरीश ने चरणामृत ग्रहण करके पारण किया। तभी दुर्वासा ऋषि आ गए और आग के क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और कहने लगे, हे अम्बरीश, तुमने अपने आए हुए अतिथि का सत्कार किए बिना ही पारण कर लिया, तुमने महापाप किया है, इसलिए मैं तुझे आज मार दूंगा। तभी राजा अम्बरीश ने एक चांडालनी को बुलाया। दुर्वासा ऋषि ने अपनी शक्ति से उस चांडालनी से कहा कि राजा अम्बरीश का सर धड़ से अलग कर दे, इसने मेरा सत्कार ठीक से नहीं किया, इसने मेरी अवज्ञा की है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस प्रकार वो चांडालनी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। तभी भगवान कृष्ण के मंदिर में से भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र निकला और उस राक्षसी का वध करके दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि देखने लगे, अरे ये तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है और राजा अम्बरीश के महल में से निकला है, ये तो जरूर कोई चमत्कारी है, हो सकता है जिस प्रकार इसने इस राक्षसी को मार दिया मुझे भी मार दे। इस प्रकार वह दौड़ने लगा। दुर्वासा ऋषि सभी देवी देवताओं के पास गए, परंतु उसकी किसी ने भी रक्षा नहीं की। कहने लगा, तुमने भगवान विष्णु के प्रिय भक्त राजा अम्बरीश को दुख देने की कोशिश की है, इसलिए इसकी रक्षा मैं नहीं कर सकता। तब
दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि हे भगवान, मेरी रक्षा करिए, अपने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करिए। तब भगवान बोले कि तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकता। मेरे भक्त का जो अपमान करता है, मेरे भक्त को जो दुख देता है, मारने की कोशिश करता है, उसको मेरा सुदर्शन चक्र कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें ये सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ेगा, अभी तुम्हें मार डालेगा। दुर्वासा ऋषि डर गए और भगवान के श्री चरणों में पड़ के रोने लगे, कहने लगे, मैंने महापाप किया है, परंतु मैंने आज तक इतने वर्षों तक आपका तप और जप किया है, उसके बदले में आप मुझे कोई रास्ता तो बताइए। तब भगवान विष्णु बोले, जाओ मेरे भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उसके चरणों में गिर जाओ, वही तुम्हारी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा कर सकता है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि धरती पे आए और अम्बरीश के महल में आके अम्बरीश के श्री चरणों में गिरने लगे और कहने लगे, हे अम्बरीश, मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। तब अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को अपने गले से लगाते हुए कहा, हे गुरुवर, आप मेरे चरणों में मत पड़िए, मुझे आपके चरणों में गिरना है। मैंने आपका अपमान किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कहने के बाद राजा अम्बरीश के आंखों से आंसू झलकने लगे। तभी सुदर्शन चक्र ने कहा, हे अम्बरीश, तुम दूर हट जाओ, मैं अभी दुर्वासा ऋषि का नाश कर दूंगा। सुदर्शन चक्र की ऐसी आवाज़ सुन के राजा अम्बरीश बोला कि हे सुदर्शन, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, तुम अपने स्थान पर चले जाओ। दुर्वासा ऋषि ने अपनी गलती महसूस कर ली है, अपनी गलती मान ली है, और मैं इनकी इस गलती का बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि गलती मेरी है, मैंने इनकी अवज्ञा की है, इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। इस प्रकार सुदर्शन चक्र शांत हुआ और कहने लगा कि जो मेरे प्रभु विष्णु जी के भक्त का अपमान करेगा, जिसका नाश करने की कोशिश करेगा, मैं उसका नाश कर दूंगा, उसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब राजा अम्बरीश बोले कि आप अपने स्थान पर जाइए, वैकुंठ में जाइए, श्री चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में जाइए। इस प्रकार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास आ गए और दुर्वासा ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजा अम्बरीश, तुमने जो व्रत किया है उसका महात्म्य जो भी सुनेगा, जो भी पढ़ेगा और जो इस व्रत को करेगा और तुम्हारी ये कथा सुनेगा, वो हर पाप से मुक्त हो जाएगा और उसकी ये सुदर्शन चक्र हर मुसीबत से रक्षा करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ने अम्बरीश को आशीर्वाद दिया और अम्बरीश के घर भोजन ग्रहण करके वो वन में चले गए। इस प्रकार राजा अम्बरीश की ये कथा आती है। इस कथा को किसी भी एकादशी के व्रत में सुनी जा सकती है। एकादशी का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान स्वयं करने आते हैं। उन्हें कोई नहीं मार सकता और उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार ये कथा है। राजा अम्बरीश ने आजीवन एकादशी का व्रत किया और पारण द्वादशी के रहते रहते किया। इसलिए हमें भी एकादशी का व्रत करने चाहिए और एकादशी द्वादशी खत्म न हो उससे पहले हमें पारण कर लेना चाहिए। अगर हम द्वादशी सुबह थोड़ी जल्दी में है तो हम तुलसी दल से पारण कर सकते हैं और भोजन बाद में कर लें, जब आपकी इच्छा हो। एकादशी के व्रत में गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा में ना हो तो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करके भगवान की जाप करना चाहिए, तुलसी में जल देना चाहिए, भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए और किसी शिवालय या किसी भी मंदिर में जाके भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। अगर कुछ भी ना हो तो घर में रहकर हम भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। भगवान का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी महात्म्य या कोई भी कथा आपको सुननी चाहिए। तो ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। आप ये कथा किसी भी एकादशी में सुन सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।